हेलो मेरे प्रिय साथियों, मैं संदीप यादव और आज के अपने एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 2024 के बोर्ड एग्जाम के। किस पे? 2024 के 2024 के किससे? बोर्ड एग्जाम पे। ठीक, बोर्ड एग्जाम के बारे में बात करना है। ठीक, तो हमें इसके बारे में बात करना है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हमारे कहने का तात्पर्य यहाँ पे इस टॉपिक की बात करने का हमारा क्या मतलब निकलता है, या हम आज उसको समझेंगे और किस स्ट्रेटेजी के साथ किस हम एक बेहतरीन रणनीति के साथ हम तैयारी करें कि जो हमारा अच्छा से अच्छा परसेंटेज आए, ताकि घर परिवार वाले, रिश्तेदार वाले और सब जितने हैं हमसे बहुत खुश हों। ठीक, और हमारा हर एक मतलब हर एक बच्चे का सपना होता है कि मैं अच्छा से अच्छा नंबर लेके आऊं, गेन करूं, लेकिन लाते कितने हैं मैं आपको बताता हूं। चाहे यूपी बोर्ड हुआ, ये देखिए, ठीक, ये है यूपी बोर्ड, ये है यूपी बोर्ड, और ये बिहार बोर्ड, और ये एमपी बोर्ड। ठीक, ये 3 बोर्ड हैं। देखिए, हमें ये यहाँ ज्ञात नहीं करना है, या हमें ये नहीं निकालना दोस्तों कि हमें जो पढ़ना है, हम इस बोर्ड से बिलोंग करते हैं, इस बोर्ड से बिलोंग करते हैं, इस बोर्ड से बिलोंग करते हैं। ठीक, हम किसी भी स्टेट में रहें, पढ़ाई तो पढ़ाई होती है और करना तो करना ही रहता है, लेकिन मैं ये तीनों बोर्ड क्यों लेके चल रहा हूं? ठीक, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड और यूपी बोर्ड, ये तीनों बोर्ड के क्यों लेके चल रहा हूं? क्योंकि इसका और इसका और इसका जो है, इसका जो है सिलेबस, जो सिलेबस है इसका तीनों का जो सिलेबस है दोस्तों, वो हमारा कितना मैच है? वो हमारा मैच है कम से कम 70 से लेके 80% लगभग। कितना? 70 से 80% लगभग। इसमें बच्चे कितने बैठते हैं? इसमें देखिए, ऐसा हम नहीं कह सकते कि बच्चे कितने बैठते हैं, लेकिन आप मैक्सिमम मानिए। मैक्सिमम कितना होंगे दोस्तों? मैक्सिमम जो होंगे वो इंटर में बता रहा हूं, इंटर में लगभग आज बता रहा हूं जो है 10 एवं 12, ये कितना होगा? ये होगा लगभग 55 लाख स्टूडेंट। ये 55 लाख स्टूडेंट लगभग हर ईयर, मतलब हर साल यहाँ बैठते हैं। ठीक, बिहार बोर्ड का भी देख लेते हैं। बिहार बोर्ड में कम है इससे। बिहार बोर्ड में लगभग मान के चलिए 30 लाख तक स्टूडेंट बैठते हैं। ठीक, और एमपी में 15 से 20 लाख के बीच में, 20 लाख के बीच में। ठीक, हमारा जो हिंदी का सिलेबस है वो डिफरेंट है। व्याकरण में इसमें कॉमन क्या बता रहा हूं, इसमें जो है व्याकरण को छोड़ के सभी में व्याकरण सेम है। इसमें सेम क्या है? इसमें और इसमें ये सेम क्या है? इसमें व्याकरण सेम है, क्योंकि सब में हमें रस, छंद, अलंकार पढ़ना है। ठीक, चाहे वो एमपी बोर्ड हुआ, बिहार बोर्ड हुआ या यूपी बोर्ड हुआ, हमें तीनों में क्या पढ़ना है? रस, छंद, अलंकार, ये सब पढ़ना है। ठीक, कारक, कर्ता, समास और जो भी है वगैरह वगैरह, सब हमें यही से पढ़ना है। तो आप यहाँ पे देख लिए कि हमारा डिफरेंट क्या होगा। अब ये मत कहिएगा कि
कि मैं यूपी बोर्ड से हूँ तो क्या करूँ, बिहार बोर्ड से हूँ तो क्या करूँ, एमपी बोर्ड से हूँ तो क्या करूँ। ठीक, बाकी मैं बता रहा हूँ, बाकी मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। जो आपका मैथ है, मैथ, इसका मैथ, इसका भी मैथ, इसका मैथ कम से कम 95% मैचिंग है। कितना? 95। तो फिर हम अलग क्यों, हम इसको ऐसे क्यों पढ़ें कि स्पेशली वीडियो यूपी बोर्ड का, एमपी बोर्ड का, पढ़ाई कहीं कोई दिक्कत करती है? अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ लोगे थोड़ा 5%, आपको खा जाएगा? आप बताइए, आपको खा जाएगा? अगर आपको मैं कह दूं कि आपकी सैलरी 20,000 रुपए है, अगर आपकी सैलरी 20,000 है, आपको कह दूं 1 मंथ में आपको 22 कर दिया जाए, तो आपको कितनी खुशी होगी? 2,000 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 2,000 आपका बढ़ा, लेकिन तब आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन अगर वही 5% पढ़ाई में बढ़ जा रहा है, घट जा रहा है, तो आपको उसको थोड़ा कष्ट और थोड़ा संतुष्ट महसूस होने लगते हैं। आप बता रहा हूँ, ये सच्चाई बच चुकी कि मान लीजिए कि अगर 5%, जैसे कोरोना काल में 30% सिलेबस कम हो गया था, तो बच्चे क्या हो गए थे? बच्चे बहुत खुश हो गए थे, अरे 30% सिलेबस कम हो गया, अब क्या, अब तो हम 100 ले आएंगे, 90 ले आएंगे। आया कैसे? कोरोना काल में 30% सिलेबस लेस किया गया था, लेकिन फिर भी बच्चे, एग्जाम कितना हुआ था? एग्जाम नहीं हुआ था, फिर भी बच्चे, अगर एग्जाम होता, देखो इस बार भी 30% कम था, इस बार नहीं है, उस बार पीछे जो हुआ है बोर्ड एग्जाम 2023 के बोर्ड एग्जाम में 30% सिलेबस क्या था? लेस था। 30% सिलेबस लेस था। तो आप देखेंगे जब लेस था तब भी क्यों बच्चे कम लेके आए? इतना फेल हो गए, क्यों फेल हो गए? आप कुछ भी कर लो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप कुछ भी कर लो, लेकिन कैटेगरी आपको अगर 50% इसी में से 50% कर दे कम, अगर 50% कर दे हम, तो क्या 55 लाख कहाँ गया? तो क्या जो हमारे जो बच्चे हैं 55 लाख बच्चे मान लो, तो क्या वो 55 लाख में से 50 लाख बच्चे ला सकते हैं 90%? आप कोई कमेंट बताइए, ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं? कभी नहीं ला सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि उनको पता है, अरे अब तो कम हो गया है, अब तो और कम पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, आपको देखना है, आपको चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, ठीक, आपको ये नहीं देखना, हमें पूरा सिलेबस पढ़ना है, ये ध्यान दीजिए, और अच्छे से पढ़ना है। और कैसे पढ़ा जाता है मैं आपको यहां बताने वाला हूं, ठीक, मैं आपको बताने वाला हूं। हमें ये नहीं पता होना चाहिए कि हमारा कम है, या पता हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है। पता हो के भी क्या करेंगे आप? पता हो के भी आप क्या कर लेंगे कि 50% कम हो गया, चलो कम पढ़ाई करते हैं, अरे बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, मैं और रेस्ट कर लेता हूं। ठीक, देखो लगने वाला है जुलाई, ठीक, ये है जुलाई, ये जून एंड होने वाला है, जून के बाद यह जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी। आपको इतना मंथ, आपके पास इतना मंथ है, बस आपके पास जो बचा हुआ है, कितना मंथ? आपके पास इतना महीना है जो आपको अच्छे से पढ़ सकते हैं।
अब आप कितना गंवा चुके हो मैं बता रहा हूं। जो आपके पास है, जो अब भी आपके पास है, कितना मंथ? 1 2 3 4 5 6 7, कितना महीना है? कितना महीना है? ये 7 महीना है। और कितना आप वेस्ट कर चुके हैं? 5 मंथ। 5 मंथ आप गवा चुके हो। अब देखना यहाँ दोस्तों, हम लोग को पता क्या है, चाहे आप क्लास 12 में हो, चाहे आप क्लास 10 में हो, चाहे क्लास 9 हो, चाहे क्लास 11 हो, ठीक या 11। तो मैं ये कहने का तात्पर्य हमारे यहाँ ये है कि समय देखिए कितना तेज भाग रहा है। आपको फरवरी में एग्जाम हुआ था, ठीक, आपको 9 में थे, 9th में थे, आपको पता चलेगा कि मैं 10 में चला गया, ठीक, 9 के यानी फरवरी के बाद मार्च अप्रैल मई जून, आपने 4 महीने बहुत ऐश किया, ठीक। आपको पास बचा क्या? जुलाई। जो बच्चे, कितना बच्चे? आपको मैं बता रहा हूं 10% मात्र, 10 क्या 5%, तभी बोला मैं ज्यादा ले रहा हूं। 10% बच्चे, सिर्फ 10% सिलेबस बच्चे खत्म किए होंगे, खत्म कर चुके होंगे। और कौन से बच्चे होंगे? वो सीरियस बच्चे होंगे। अगर आपको अभी भी रियलाइज हो रहा है कि मैंने 4 मंथ या 5 मंथ, 7 मंथ हमारे पास है, अगर हमें आज भी रियलाइज हो रहा है कि 7 5 12 5 महीने हमने वेस्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, पढ़ाई नहीं की, एक प्रश्न नहीं याद है हमें, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, तो ये मान के चलिए दोस्तों आप एकदम बहुत निचले स्तर पे हो गए हैं। आपको 1% नहीं पता है, 5 महीने हो गए आपके वेस्ट हो गए। आप बताइए, मैं मानता हूं कि एग्जाम के टाइम 1 महीने में जितना पढ़ा जा सकता है उतना कभी नहीं पढ़ा जा सकता साल में, लेकिन यहाँ पे आपको समझने का तरीका मैं यहाँ बता रहा हूँ। चाहे वो क्लास 10 हो या क्लास 12 हो, ये दोनों के टाइम है। एक कक्षा 10 के लिए भी है और 12 के लिए, कक्षा 10 व 12 के लिए, दोनों के लिए है ये, दोनों के पास इतना टाइम बचा है। भाई कब तैयारी करोगे, कब पढ़ाई करोगे? आज कह रहा हूं, अगर अच्छा रैंक, अच्छा पोजीशन और अच्छा नंबर गेन करना है तो मैं जो बता रहा हूं उससे आज से सीखो। हम लोग जुलाई से या इससे, मैं देखिए मैं हूं अकेला, ठीक, इस क्लास में मैं अकेला हूं, मैं अकेला हैंडल कर रहा हूं। मैं कक्षा 10 का मैच चलाने वाला हूं जुलाई से, कक्षा 10 का मैथ, कक्षा 10 का मैथ चलाने वाला हूं जुलाई से। मैथ और क्लास 12 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलाऊंगा, सिर्फ क्लास 12 का यानी कक्षा 12 का, जो कक्षा 12 है उसका 12 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलाऊंगा, ठीक। आप लोग उसके लिए तैयारी है, और जो होगा मुझसे मैं वो सब तैयार कराऊंगा जो आपको तैयार करना है। तो दोस्तों मेरा विश्वास कीजिए, आपका भाई आज भी आपको सीक्रेट बता रहा है कि आपके पास टाइम बहुत कम है। आज ही बता रहा हूं, अगर आज नहीं सुधरे तो फिर जान लीजिए जीवन अंधेरे में जा रहा है। थोड़ा थोड़ा करके टाइम वेस्ट हो रहा है, और आप अगर समय का उपयोग न किए सही से तो आपका देखिए टाइम बर्बाद हो जा रहा है, और आप खुद भी निचले स्तर पर चले जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि आप क्या खो रहे हैं, ठीक है। आप 2024 के बोर्ड एग्जाम में अगर कुछ कमाल करना है, कुछ धमाल करना है, तो आप हमारे बात को फॉलो करो, ठीक। आपको हर एक सब्जेक्ट बहुत डीपली तरीके से और धीरे धीरे ऐसा पढ़ना है ताकि आपको ऐसा महसूस ना हो कि हमारा ये सब्जेक्ट कम हो रहा है या हमारा ये सब्जेक्ट ढीला पड़ रहा है, हम ये कम पढ़ रहे हैं। आपको हर एक विषय का थोड़ा टाइम टेबल मत बनाइए, टाइम टेबल कभी मत बनाइए दोस्तों। टाइम टेबल बनाने से कभी फॉलो नहीं होता,
ये ध्यान रखिएगा। जब मन कहे सुबह शाम दोपहर रात 2-3 बजे चाहे जब मन कहे तब पढ़ो। लेकिन एक बात याद रखो, सब सब्जेक्ट को समान रूप से देखो। मानता हूं जो सब्जेक्ट थोड़ा टफेस्ट है, यानी थोड़ा आपको ये लग रहा है कि हमें एक बहुत टफ लग रहा है, तो उस सब्जेक्ट पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। बाकी मैं मैथ लाने वाला हूं आपको कक्षा 10 के लिए, ये जान लीजिए। ठीक, तो बस मैं आपको यही बताना चाहता था। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आज से आप तैयारी शुरू करना, आप बिल्कुल तैयारी शुरू कर दीजिए। आपके पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं बचा है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं दोस्तों, बार बार कह रहा हूं, आप ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। इतना सीक्रेट, इतना चीज, इतनी अच्छी अच्छी बातें मैं बता रहा हूं, जहां तक मुझे कोशिश कर रहा है, जहां तक मेरे इतना अंदर ज्ञान है मैं आपको दे रहा हूं। आपसे कुछ ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे लिए ये करिए, बस आपको देखना है। और अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास, ताकि आप इससे किसी का भला हो सके। ठीक, किसी का भला, किसी को समझ में आ जाए। अगर आपको दोस्त हो, आपको ऐसे बहन भाई कोई भी हो, तो आप उनके पास ये वीडियो पहुंचाओ। बताओ टाइम कम बचा है। और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से नोट्स हमारे यहाँ चैनल पे दिया जा रहा है। हमारे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आपको वहां पे जाके आप इसको पिन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और वहां पे आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बस यही कहने के लिए मैं, और यही बताने के लिए, आपको जगाने के लिए, आपके अंदर जो वो है बताने के लिए कि आपके पास कितना टाइम है, कितना आप टाइम वेस्ट कर चुके हैं, मैं इसीलिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। बस यही एक बात के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ आपके लिए। अगर आप मेरी एक बात खोपड़ी में रख लेंगे दोस्तों, तो जान लीजिए जीवन में कभी आपको, अगर आप कोई भी काम आप धीरे 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 कर रहे हो, कितना भी, कोई भी कैसा भी काम हो, अगर आप ऐसा धीरे धीरे कर रहे हैं, तो जान लीजिए लाइफ में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। सफलता एक दिन नहीं मिलती है, एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। और सबको मिलती है, जो कर्म करता है फल उसको मिलता है। बस आपको इतना पता है। बाकी आप अगर हमारे जो चैनल पे नोट्स है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और हमारा नंबर भी आपको दिया, वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जुलाई से बहुत बेहतरीन तरीके से चालू हो जाएगी। ठीक है, अगर ऑफलाइन बैच भी हमारा स्टार्ट है, आप वहां पे कोई भी अगर नजदीकी है तो वहां पे जुड़ सकता है, वहां पे आ सकता है। ठीक, तो आज का सेशन मैं आपको यही बताने वाला था। बस जो थोड़ी बातें थी आपको ज्ञान देना था, मैं दे दिया हूँ। बाकी आप लोग देखते हैं कितना रिस्पॉन्स देंगे इसका, आप लोग कितना ध्यान देंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए, और पढ़ाई अच्छे से शुरुआत करिए दोस्तों। आपके पास समय बिल्कुल नहीं बचा है, समय बिल्कुल नहीं बचा है। और अगर आप समय को उपयोग कर रहे हैं तो आपको, अगर देखिए, अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे, समय बर्बाद करेंगे, तो ये समय नहीं है कि आपको दोबारा वो समय आपको समय दे। समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा आपको समय दे कि हाँ लो मैं समय दे रहा हूँ आपको, फिर से मेहनत करो, फिर से तैयारी करो। ये गलत बात है। ठीक, मौका मिलता है जिंदगी में, लेकिन समय दोबारा नहीं मिलता। ठीक है दोस्तों, तो आप इतना ध्यान रखिएगा और मस्त रहिएगा और पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय सूर्योदय क्लासेस।